नवाज शरीफ साहब मुज़ाहमत की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात करते हैं, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि मरियम नवाज का जो बयानिया है वो अपने वालिद के बयानिए को आगे लेके चलती हैं। शाहिद खाकन अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म रहे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी मुज़ाहमत पर ही इस वक्त कारबंद नजर आते हैं। तो क्या फैसला इस वक्त हुआ है, मजीद बात करेंगे इस वक्त सिद्दीक साजिद साहब से मजीद जानते हैं। सिद्दीक साजिद साहब ये बताइएगा, जो फैसला अगर कर लिया गया, लेट सपोज कि मुफाहमत पर चला जाएगा, तो फिर इसके आगे की मंजिलें क्या होंगी? ज़ाहरा जी, आगे की मंजिल इलेक्शन है। इलेक्शन अगर इन्होंने जीतना है तो बाकी जिस तरह अभी सदीक जान बात कर रहे थे कि जिनकी मर्ज़ी से हुकूमतें आती हैं या जाती हैं उनको तो आप नाराज़ करके तो नहीं हुकूमत कर सकते ना जी। तो ये तो एक फैक्ट है कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, क्योंकि हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इतनी मजबूत नहीं हुई और ना ही हमारा जमहूरी निज़ाम इतना मजबूत हुआ है। बात करना पड़ती है, बहुत से कौमी इशूज़ होते हैं, कौमी सलामती के मामलात होते हैं। तो नवाज शरीफ और गूगल, ये हमजा शहबाज ने ये बात कही, राना सनाउल्लाह ने ये बात कही इन ब्रीफिंग सेशंस के दौरान के बड़े मियाँ साहब को, और उन्होंने ये सारी, क्योंकि इन लोगों के साथ MPAs मिले, MNAs मिली, ये मुशावरत ऐसे नहीं हुई। पहले पूरे पंजाब के जो MPAs MNAs थे वो राना सनाउल्लाह से मिले, फिर हमजा शहबाज से मिले, सब ने अपनी अपनी चीज़ें बताई, अपने अपने हलकों के मसाइल तक बताए, और उन्होंने वो वजूहात भी बताई कि किस वजह से हमें मुफाहमत की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो क्या है कि अगला इलेक्शन आ रहा है सर के ऊपर, 2 साल में हो जाए, वैसे तो 2023 में होना ये इलेक्शन, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी के सिलसिले में, क्योंकि मुज़ाहमत की पॉलिसी, मुज़ाहमत की जो सियासत है वो अब नून लीग को भी पता चल गया है कि वो कामयाब नहीं हो सकती। और इसी वजह से जब से शहबाज शरीफ बाहर आए हैं वो इतना बोलते नहीं हैं। अब बहुत से जो मीटिंग्स होती हैं वो उनकी बहुत सारी चीज़ें वो बाहर नहीं लाते, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर वो अपनी पार्टी और अपने अरकान पार्लियामेंट को जो बात बता रहे हैं और अपने MNAs को भी बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि ये मुज़ाहमत हमारे मफाद में नहीं है, हमारा कोई टकराव अदारों के साथ नहीं है। हाँ, ये बात वो बबांगे दोहल कहते हैं कि हमारा अब टारगेट जो है हुकूमत की कारकर्दगी, इमरान खान की जो गवर्नेंस, इनके जो मेरिट के इशूज़ हैं, नैब, ये वाले जो एहतसाब के इशूज़ हैं, इनको हम टारगेट जो है वो ज़्यादा करें, बजाय इसके कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ जो थे उनकी तो तोपों का जो रुख था वो था ही इनकी तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। अब जहाँ तक शाहिद खाकन अब्बासी की बात है, मेरे ज़राए के मुताबिक ये जो मुशावरती इजलास हुआ उसमें उन्होंने भी यू टर्न लिया है। उन्होंने भी कहा है कि हमारी किसी इदारे के साथ कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ परवेज़ रशीद एक ऐसे साबिक सेनेटर हैं जिन्होंने ये बात कही कि हमें जो मुज़ाहमत का रास्ता है इसको ही इख्तियार करना चाहिए। अब मियाँ नवाज शरीफ इसी तरह की गुफ्तगू सुनना चाहते थे, लेकिन उनके वो हैरान हुए कि आप ज़ाहिर है वो लंदन में बैठे हुए, यहाँ के लोगों को ज़मीनी हक़ाइक़ ज़्यादा मालूम है। तो उनके जो अपने ही रहनुमा थे, जब उन्होंने उनकी मर्ज़ी की बात नहीं की तो वो उन्होंने अपना फ़ैसला महफूज किया और उन्होंने कहा कि वो 1-2 दिन में बता देंगे। अब ज़ाहिर है वो अगर वो इसके खिलाफ जाते हैं और अपनी ही वो अच्छा, एक इतलात ये भी है, एक थ्योरी ये भी है, एक बात ये भी हो रही है, इस तरह की इतलात सामने आ रही हैं कि जो मुज़ाहमती ग्रुप है उनकी जानिब से ये बात भी कही गई कि मुफाहमत की बात ऐसा नहीं है कि आज से पहले हमने कभी नहीं की है, लेकिन जब भी हम मुफाहमत की बात करते हैं और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनसे मुफाहमत की बात की जाती है तो फिर हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई शरारत सामने आ जाती है, किसी की गिरफ्तारी हो जाती है और वो मुफाहमत पर पानी फिर जाता है। तो मुफाहमत नहीं चल सकती, मुज़ाहमत ही चलेगी, ये बात भी हुई है। ये आप ठीक कह रहे हैं। ये कुछ नून लीग के अरकान हैं जिनका ये मौक़िफ़ है, बात दुरुस्त है कि वो यही कह रहे हैं कि ये, क्योंकि इमरान खान ने एक लाइन ली हुई है नून लीग के हवाले से ख़ास तौर पे, और आप भी ये चीज़ देखते हैं, वो पीपल्स पार्टी को लताड़ने की बजाय ज़्यादातर उनका जो फोकस होता है वो नून लीग के ऊपर होता है। वो इनको ही वो चोर, डाकू, करप्शन के बादशाह पता नहीं क्या क्या उनको खिताबात देते हैं, वो इसी वजह से। और जो एक माहौल बन चुका था, ये मैं आपको बहुत क्लियर अंदाज में बताता हूँ कि शहबाज शरीफ ने बाहर चले जाना था, उसमें वाहद आदमी रुकावट बना। अच्छा। तो इमरान खान था जिन्होंने उन लोगों के साथ भी टक्कर ली जो इनको बाहर भिजवाना चाहते थे, और वो इसी वजह से। अच्छा। जी बिल्कुल, ये बड़ी मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। इमरान खान ने कहा शेख रशीद को, जो वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा कि किसी सूरत, शहजाद अकबर से बोला, उन्होंने कहा ये किसी सूरत बाहर नहीं जाना चाहिए, और वो हामी नहीं है इस चीज़ के ऊपर। फिर यहाँ तक सौदेबाजी की बात करने की कोशिश की गई कि और पैगाम भिजवाया गया लंदन से शेख रशीद को कि अगर मियां शहबाज शरीफ नहीं आते तो मरियम नवाज को चलो कोशिश करें कि वो बाहर आ जाए, वो बाहर चले जाएँ। इसके ऊपर भी इमरान खान एग्री नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था, ये देखें सियासत इमरान खान को भी अब आ गई है, उनको पता है कि बड़ा भाई बाहर चला गया। उन्होंने उन इदारों से भी ये बात की, उन्होंने कहा
कि अगर यह शहबाज शरीफ भी चला जाता है तो इसकी गारंटी कौन देगा। मेरी तो सारी जो सियासत है वो तो मैंने जो मेरा एक बयानिया था इनके खिलाफ कि अगर मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब उधर बैठे हुए हैं, ये इधर बैठे हुए हैं, वे भी वहाँ से चल जाते हैं, मैं तो शहबाज शरीफ को नहीं जाने दे रहा, तो मैं मरियम नवाज को कैसे जाने दूंगा। तो फिर केसेस का क्या बनता है। ठीक है साबिर शाह साहब, ये बताइएगा आपको क्या लगता है नून लीग की ये पॉलिसी, अगर ये हम तस्लीम करके चल रहे हैं कि अगर वो मुफाहमत की तरफ आते हैं, किस हद तक कामयाब होगी? देखिए, मैं छोटी छोटी बातें करता हूं। अगर शहबाज शरीफ बाहर जाना चाहेंगे तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा। उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ चले गए, उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ मुशर्रफ के दौर में भी गए थे, यहाँ मामला कहीं और से भी कंट्रोल होते हैं। आप बजट सेशन की बात कर रहे हैं, 1290 अरब रुपए का बजट था पिछले साल फौज का, 7300 अरब के टोटल बजट में से 1300 अरब के करीब 1290। ये जीडीपी का बनता है 2.86%, ये बजट के टोटल हुजम का बनता है 17.7%। ऑपोजिशन आती है, शोर डालती है, बॉयकॉट करती है, कॉपियां फाड़ती है। मैं इस वक्त देखें खालिसतन ये पूछ रहा हूँ, आप जो बात बजट की कर रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं इसकी तरफ आऊंगा, लेकिन ये नून लीग की जो मुफाहमती पॉलिसी है आपको लगता है? जी जी बोलिए। पॉलिसी शहबाज शरीफ इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट हिमसेल्फ। उनका बेटा भी खामोश है, मरियम भी निस्बतन खामोश है, नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं। शदीद इख्तलाफ है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खानदानों के अंदर। अगरचे अब भाई ये बहुत अच्छे हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके पूछ से चलते हैं, लेकिन नुकसान वो समझते हैं इतना हो चुका है कि जब तक वो बिला वजह इमरान खान के खिलाफ बोलते रहेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। इनके एमपी एमएनए अभी भी डिवाइडेड है, पता ही नहीं कि सलाम किसको करना है। इनका वर्कर डिवाइडेड है। सो ऑपोजिशन में कोई जान नहीं है कि वो बजट जो है उसका ऐसा काम करे कि बजट पास ना हो। अगर बजट पास ना हो और हुकूमत उतर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस काम के लिए वैसे तो मुस्लिम नून ही काफ़ी है, क्योंकि इमरान खान की कोई ख़ास मेजॉरिटी नहीं है फेडरल गवर्नमेंट में और पंजाब गवर्नमेंट में, लेकिन वो चलते आ रहे हैं। फिर अल्लाह की तरफ से इकॉनमी भी निस्बतन बेहतर हो गई है, इशारिया ये बता रहे हैं। अल्लाह के फजल से कोरोना की सिचुएशन भी वो नहीं लग रही जो अब से कुछ दिन पहले थी। तो अगर कोई और वेव नहीं आती, इकोनॉमी और इम्प्रूव कर जाती है और बजट भी पास हो जाता है, तो इमरान खान कैन पुल ऑन। इमरान खान महंगाई कितना बड़ा फैक्टर होगा हुकूमत के लिए? जी क्या कह रहे हैं? महंगाई कितना बड़ा फैक्टर होगा हुकूमत के लिए? महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी वजह से आप देखें कि कोई लोकल बॉडीज वगैरह के इलेक्शंस का नाम नहीं लेते। कह देते हैं असेंबलियां तोड़ देंगे अगर हमें चलने न दिया गया। असेंबलियां तोड़ के आप केयर टेकर गवर्नमेंट तो भाई अपने मर्जी की ले आएंगे। अगर इलेक्शन निस्बतन फेयर हो गया तो नवाज शरीफ के लोगों ने तो थानों में भी बड़े काम कराए हैं, पटवार खानों में काम कराए हैं, उन्हें प्लॉट दिए गए। बहुत सारे लोग उम्मीद के साथ लाइन में लगे हुए हैं। खान साहब के किसी वर्कर को 10 रुपए नहीं मिले हुए। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन उनकी ठीक नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये सब पंजाब के हवाले से नहीं, मैं खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर रहा हूँ। सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ी बेहतर पोजीशन में होगी, क्योंकि वर्कर को भी कुछ नहीं मिला हुआ। ठीक है, करप्शन नहीं होनी चाहिए, वर्कर को किस चीज़ का पैसा दे, लेकिन भाई गाड़ी में पेट्रोल चलेगा तो गाड़ी चलती है। सो ये कोई ऐसी इमरान खान की सिचुएशन अच्छी नहीं है। हाँ, वाज़ेह फ़र्क महंगाई में आ जाए, आटा भी 300 रुपए किलो नीचे आ जाए, गोश्त भी नीचे आ जाए, मुर्गी 500 रुपए किलो पे चली गई थी, वो भी कहीं को 250 पे आ जाए, दालें जो हैं वो भी कोई 100 रुपए से नीचे आ जाए, चीनी 80 रुपए पे आ जाए। इस किस्म के काम कोई हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। महंगाई फिलहाल हुकूमत के कंट्रोल में मुझे लग नहीं रही। मैंने अर्ज किया जितना मर्जी ये काम भी सिर्फ हम बातों में कर सकते हैं, वरना अमलन तो इन काम का हकीकत होना अभी फिलहाल जो जमीनी हकायक हैं उससे मुश्किल नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।